हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए नेशनल मेंस कम मेरिट परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो मानसिक योग्यता से संबंधित है। मानसिक योग्यता का भाग 2 लेके आए हैं। हमने इसके पहले मानसिक योग्यता से संबंधित 10 प्रश्न इसके पहले की वीडियो में बताया, तो उसमें भाग 1 था। भाग 2 में आज हम आपको श्रृंखला पर आधारित परीक्षा में जो प्रश्न आने वाले हैं वो प्रश्नों को बताएंगे। और मानसिक योग्यता का पेपर कितने प्रश्न होंगे, इसमें आपके 90 प्रश्न होंगे और 90 प्रश्न में से आपको पास होना अनिवार्य है। इसी प्रकार शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित, तो हम इसके पहले की वीडियो में सामाजिक विज्ञान के आपको प्रश्नों के उत्तर डाल चुके हैं। आज हम आपको मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्नों को लेके आए हैं। और मानसिक योग्यता संबंधित प्रश्न क्या है? असंगत या विजातीय पद का चयन। क्या कह रहा है इसमें? असंगत या विजातीय पद का चयन। तो देखिए, इसमें आपको समझा रहे हैं क्या क्या दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। विजातीय पद के चयन को वर्गीकरण करना भी कहते हैं। क्या कह रहा है इसमें? विजातीय पद के चयन को वर्गीकरण करना भी कहते हैं। इसमें सामान्यतः 4 या 5 पद दिए जाते हैं, जिनमें से एक को छोड़कर अन्य सभी किसी गुण में एक समान होते हैं। भिन्न गुण वाले उस असंगत पद को ज्ञात करना होता है। तो असंगत या विजातीय पद क्या होते हैं, या इसको वर्गीकरण भी कहते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। उदाहरण दिया हुआ है। पहला उदाहरण क्या दिया है, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर में मुंबई, बी नंबर में चेन्नई और सी नंबर में दिल्ली और डी नंबर में लखनऊ दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, ये सामान्यतः 4 पद दिए हुए हैं। ये चारों पद में से आपको क्या बताना है? असंगत या विजातीय पद या वर्गीकरण करके बताना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा लखनऊ। अब लखनऊ क्यों आया, इसका रीज़न आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ मुंबई क्या है, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली, ये तीनों क्या है, महानगरी हैं, और लखनऊ महानगरी नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो गया, लखनऊ क्या हो गया, विजातीय हो गया, असंगत हो गया। तो इस प्रकार से आपको चयन करना पड़ेगा कि कौन सा सही है, कौन सा, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, आपकी मानसिक योग्यता बताना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें लखनऊ आंसर सही होगा। क्यों सही हुआ? क्योंकि हम मुंबई, दिल्ली और चेन्नई क्या है, महानगरी हैं, और लखनऊ महानगरी की श्रेणी में नहीं है। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट वर्ण दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे दिया ABC, KMN, XYZ और EFG, ये दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, जो असंगत है। बी नंबर का ऑप्शन कैसा है आपका? असंगत है। कैसे असंगत देखते हैं अब। देखिए यहाँ क्रमशः ABC दिया हुआ है, XYZ क्रमशः है, EFG ये भी क्रमशः है, लेकिन KMN क्रमशः है क्या? नहीं है ये क्रमशः। तो इसलिए यहाँ पे जो विजाती क्या हो जाएगा, KMN, क्योंकि आपका K के बाद क्या आना था, KLM आना था। तो यहाँ पे K के बाद L छूट चुका है, ये आना कैसा था आपका, और यहाँ पे क्या छूटा हुआ है आपका, L छूट गया, तो क्रम से नहीं है, तो इसमें विजाती क्या हो गया, बी नंबर का ऑप्शन। इसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, चलिए। ये वाला प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में दिया है यहाँ पे जीवन मृत्यु। ए नंबर क्या दिया, जीवन मृत्यु। बी नंबर दिया विष अमृत, सी नंबर कपड़े लत्ते और डी नंबर लाभ हानि। तो यहाँ पे देख सकते हैं जीवन का विलोम क्या दिया है, जीवन का विलोम मृत्यु है, विष का विलोम अमृत है, लाभ का विलोम हानि है। तो ये तीनों ऑप्शन A, B और D कैसे हैं, संगत हैं। लेकिन कपड़े लत्ते, तो ये कपड़े और लत्ते ये क्या है, असंगत पद है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा आपका, इसका आंसर सी नंबर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है आपका ए नंबर में 1, 5, 6, 2, बी नंबर में 1, 7, 4, 5, सी नंबर में दिया 1, 9, 2, 5 और डी नंबर दिया 1, 3, 9, 5। सभी संख्या में 5 अंक है। यहाँ देखो, यहाँ पे 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें 5 है, लेकिन डी नंबर का जो ऑप्शन है इसमें 5 नहीं है। 1, 3, 9, 5, तो अन्य सभी संख्याओं में 5 अंक अवश्य आया है, लेकिन आपका जो डी नंबर का ऑप्शन है 1, 3, 9, 4 में 5 नहीं आया, तो ये क्या हो गया, असंगत हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद जो है इसी से संबंधित अभ्यास प्रश्नावली है, हम इस अभ्यास प्रश्नावली के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं अभ्यास प्रश्नावली क्वेश्चन क्या है अपने। प्रश्न निर्देश क्या दिए, पहले निर्देश को पढ़ लीजिए आप। निम्नलिखित शब्द में से विजातीय पद को क्या कहते हैं, असंगत पद को समूह को अलग कीजिए। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है, ए नंबर आम, बी नंबर अमरूद, सी नंबर केला और डी नंबर गोभी। तो यहाँ पे बच्चों ये आम, अमरूद और केला ये क्या है, फल हैं, और ये गोभी क्या है, सब्जी है। तो यहाँ पे असंगत क्या हो जाएगा आपका, गोभी। है सरल, बहुत आसान है। और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो आपका इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर का। तो आपको डी नंबर का जो गोला रहेगा उस पर काला कर देना है। इसके बाद सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में क्या दिया है, लड़का। ए नंबर लड़का, बी नंबर सिपाही, सी नंबर औरत और डी नंबर पुरुष दिया है। अब देखिए यहाँ लड़का, औरत और पुरुष ये क्या है, ये एक समान है, लेकिन सिपाही क्या होता है इसमें, असंगत है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर का सिपाही। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिए, घोड़ा, बकरी, भैंस, घोड़ी। यहाँ पे बकरी, भैंस
और घोड़ी ये क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पे घोड़ा क्या है, पुल्लिंग है। तो असंगत में विजाति में कौन सा आ जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, ए नंबर का, यहाँ क्या लिख देंगे, ए नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। इसका चौथा क्वेश्चन देखिए, BOC, XAZ, MIN और SIET, ये चार ऑप्शन है। अब आप यहाँ सोचिए कि इसका विजाति क्या होगा, बताइए यहाँ से विजाति क्या होगा, BOC, XAZ, MIN और यहाँ पे SIET। तो आप सिंपली रूप से इसका दिमाग लगा के बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सोचिए, अन्य सभी के बीच वाले वर्ण को छोड़कर दोनों वर्णमाला में के क्रम में है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, XAZ। इसका आंसर कौन सा होगा आपका, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया पाँचवें में, ए नंबर में ए, बी नंबर में डी, सी नंबर में यू और डी नंबर में ओ। यहाँ पे ए में ए दिया है, बी में डी दिया है और ये ए यू और आई, ए यू आई ये क्या है आपके, ये वॉवल हैं और डी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है। तो विजाति में कौन सा हो जाएगा, आपको विजाति छांटना है, तो विजाति इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। ये डी क्या है, विजाति, ये कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है और ए यू ओ क्या है आपका, वॉवल है। नेक्स्ट छठवां प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या दिया, ए नंबर है TOP, XCW, KCL, BYC। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर ए नंबर का होगा। अब ए नंबर का ऑप्शन सही क्यों होगा, देखिए अन्य सभी के बीच वाले वर्ण को छोड़कर दोनों वर्णमाला के क्रम या विपरीत क्रमानुसार है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपी ये बाकी सब क्या है, क्रम, यानी कि जो अन्य सभी के बीच वाले वर्ण को छोड़कर, इनके जो बीच वाले वर्णों को छोड़कर दोनों वर्णमाला के क्रम या विपरीत क्रमानुसार है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए, ए में 12, बी में 24, सी में 48 और डी में क्या दिया है, 84 दिया है। अब इसमें आपको विजाति या असंगत वाला पद को छाट के बताना है, आंसर बताना है कि यहाँ पे असंगत क्या है, विजाति क्या है। बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा, सोचिए आप यहाँ पे। देखो 2 से दुगना कितना हुआ, 4 और 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 64 और 4 का दुगना क्या होगा, 8। तो यहाँ पे जो आपका है इसका सही आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा, 7वें का डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अब इस कैसे डी नंबर का आया सही आंसर, अब इसको आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ पे समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है, अन्य सभी संख्याओं में इकाई से दुगनी दहाई की संख्या है। देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 2, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64। यानी कि क्या कह रहा है, अन्य सभी संख्याओं में इकाई, ये जो 3 संख्या बताया आपको ए, बी और सी, इनमें इकाई से दुगनी दहाई की संख्या है। देखो 1 से दुगना 2, 2 से दुगना 4, 4 से दुगना 8, लेकिन जो आपका डी वाला है इसमें 8 से दुगना क्या होगा, 16। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4, तो इसलिए ये क्या होगा, डी नंबर का ऑप्शन विजाति होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया है, 665, 457, 625 और 145। अब इसका सही आंसर पहले बता दे रहा है और वह सही आंसर क्यों आया वो आपको भी बताएंगे। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का। अब बी नंबर क्यों आया, देखिए यहाँ पे इसके इकाई में 5 है, इसके इकाई में 5 है और इसके इकाई में भी 5 है, तो ये क्या हो गया, संगत है, सेम हो गई है। लेकिन यहाँ पे इसके इकाई में क्या है, 7, या इसको इस प्रकार से भी आप चयन कर सकते हैं, अन्य सभी संख्याओं में 5 अवश्य आया है। देखो इन सभी संख्याओं में इकाई के अंक पे 5 अवश्य आया, लेकिन जो बी वाला इसमें इकाई के अंक पे 5 है, इसलिए क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा है, 5, 35, 13, 23। अब देखिए यहाँ पे 5, 13, 23 ये कैसी संख्या है, अविभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ये 5, 13 और 35, ओ सॉरी 23, ये कैसी संख्या है, ये आपकी 5, 13 और ये 5, 13 और 23 कैसी है, अभाज्य संख्या है आपकी। कैसी संख्या है ये, अभाज्य संख्या। और 35 क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसलिए बी नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद निर्देश दिए, पहले निर्देशों को समझ लीजिए, उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 10 के लिए निर्देश क्या है, निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक में 4 संख्या युगल दिए गए हैं। क्या कह रहा है, निम्न प्रश्नों में प्रत्येक में 4 संख्या युगल दिए गए हैं, इनमें से 3 युगलों में समानता है, 1 युगल भिन्न है, उस भिन्न युगल को छांटिए। देखिए अब यहाँ से आपको दिया है 1, 6, 75, 80, 19, 23 और 62, 65। तो 1 और 6 में कितने का अंतर है, 5 का। 75 और 80 में भी कितने का अंतर है, 5 का। देखो किंतु 6 में से घटाएंगे तो हम कितना आएगा, 5 आएगा। 80 में से 75 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर
23 में से क्या घटा देंगे हम, 19 घटाएंगे। अब 23 में से 19 घटाया तो कितना आया, 4 आ गया। और उसके बाद क्या बचा है आपका 67, 67 में से 62 घटाए तो कितना आ गया, 5। तो ये जो आपका देखिए ए नंबर में 5 का अंतर है, बी में 5 का अंतर है और डी में भी, और सी में 5 का अंतर नहीं, तो असंगत कौन सा युग्म हो जाएगा इसका, कौन सा युग्म होगा, तो सी नंबर का। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 10वें का सी नंबर का आंसर सही होगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। ए 90 और 46 का युग्म है, यहाँ पे 100 और 50 का है, यहाँ 48 और 24 का है, और यहाँ पर 72 और 36 का है। तो देखिए यहाँ पे आपको मानसिक योग्यता लगाना, आपका दिमाग लगाना है। 50 दूनी 100, 24 दूनी 48, 36 दूनी 72। यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 11 में, अन्य सभी समूहों में दूसरी संख्या पहली संख्या की आधी है। देखिए यहाँ पे 100 से आधी क्या है 50, 48 से आधी क्या है 24, 72 से आधी 36 है, लेकिन यहाँ पे 90 से आधी 45 आया था, लेकिन कितना है 46 आया है। तो इसलिए ये ए नंबर का ऑप्शन क्या है, विजाती है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, किस पे आप गोला लगाएंगे इसका, ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। 16 81 ए नंबर में दिया है, बी नंबर में दिया है 49 64, सी नंबर दिया है 100 121 और डी नंबर दिया है 25 36। अब यहाँ से आपको सही आंसर छांटना है, इस भिन्न युग्म को छांटना है। तो कौन सा भिन्न युग्म है, आप देखिए यहाँ पे सोचिए, मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर आ जाएगा ए नंबर का 16 और 81। अब ये भिन्न युग्म क्यों है, ये आपको सोचना है। तो देखिए ये 7 का वर्ग है, ये सब क्या है, अन्य समूह की संख्या किन्हीं दो क्रमिक संख्याओं के वर्गमूल हैं, वर्गफल है। देखो ये किसका 7 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये किसका 10 का और 11 का, ये 5 का और 6 का, ये क्रम से है। लेकिन ये किसका है, फिर से देख लेते हैं हम। 4 का वर्ग कितना है 16, और यहाँ पे उसका सेकेंड वाला 81 का वर्गमूल कह दो, या 81 किसका 9 का वर्ग है, 9 का वर्ग 81। फिर इसमें देखिए 7 का वर्ग कितना है 49, और ये क्या है 8 का वर्ग 64। फिर यहाँ पे 10 का वर्ग 100, और 11 का वर्ग कितना है 121। फिर ये 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। तो ये देखो क्रम से हैं 7 और 8, 10 और 11, 5 और 6, और यहाँ पे ये 4 है और 9, ये क्रम से नहीं है। तो यहाँ पे विजाती कौन सी हो जाएगी, कौन सा युग्म भिन्न है, तो यहाँ पे ये वाला जो ए नंबर का ऑप्शन है, ये युग्म कैसा है, भिन्न है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न वर्ण युग्मों में उस विकल्प को छाटिए जो अन्य 3 से भिन्न है। देखिए ए में दिया है छोटा टी आर, छोटा एस एम, छोटा पी। बी में क्या दिया है एन, छोटा एन, बड़ा ओ, छोटा आर, बड़ा टी और एक्स। इसी प्रकार इसमें भी दिया है टी पी और छोटा टी, डब्लू, छोटा एन। तो ये जो टी है और ये एस है, ये एन आर एक्स और ये टी एन, ये जो हमारे वर्णमाला के वर्ण हैं, इन वर्णों के बीचों बीच में है और एक एक है। लेकिन ये डी नंबर में देखो, ये यू आई छोटा वाला यू आई है, ये क्रमशः है, इसलिए इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, ये भिन्न है। ये कौन सा वर्ण युग्मों में से उस विकल्प को छाटिए जो 3 में से भिन्न है। तो ये 3 कैसे हैं, सेम है, ए बी सी सेम है, और डी क्या है, भिन्न है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर का। नेक्स्ट अगला देखिए, ए नंबर दिया है जेड ए बी वाई, बी नंबर में दिया है डब्ल्यू बी ई वी और क्यू जे ओ के, और यहाँ पे जी टी एस एच। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का। देखिए यहाँ पे ये जे इधर विपरीत घुमा हुआ है और के इधर, तो एक दूसरे के यहाँ पे ये विपरीत हैं और बाकी सेम एक साइड ही गए हैं, ये सभी के साइड एक साइड ही चले, तो इसलिए इसका आंसर सी नंबर का होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में ए का मान, ये ए की क्या दिया है वी क्यू एल जी बी, बी में दिया है डब्ल्यू पी एम एच सी, और सी में दिया है जेड डब्ल्यू वी टी आर, और डी में दिया आर एन जे एफ सी। अब यहाँ पे जो दिया हुआ देखिए आपका प्रश्न नंबर 15 में, इसमें जो है इनके जो मध्य में अंतर, इसका सही आंसर आ जाएगा ए, क्योंकि ए वाले ऑप्शन में मध्य का अंतर जो है समान है, और जैसे यहाँ पे बी और सी और डी इनके जो वर्णमाला के वर्ण हैं, इन वर्ण में इन अक्षरों का क्या है, इनके बीच का अंतर भिन्न है, और लेकिन इसमें जो ए नंबर का है, इसके जो वर्ण का ऑप्शन जो है सेम है, इसलिए इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों से उस सही विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। ये जो आपका प्रश्न नंबर 16 है, तो इसमें आपको यहाँ पे एक्चुअली क्या आ जाएगा, आपका यहाँ जो जून दिया है, ये जून ने इसको क्या लेंगे आप, जुलाई, ये इसको मान लेंगे जुलाई। अब जुलाई में क्या हो रहा है देखिए इसमें, अब इसमें भिन्न कौन सा है हमको ये बताना है। देखते हैं कैसे करेंगे, इसे हल करके देखना पड़ेगा आपको। जैसे आपका देखिए अक्टूबर कितने का होता है, अक्टूबर कितने 31 दिन का होता है, ये अक्टूबर
31 का, दिसंबर भी 31 का, इसमें जुलाई कितने का होता है, ये भी 31 का होता है, और अक्टूबर भी 31 का होता है, इसमें अप्रैल 30 का होता है, और जुलाई जुलाई कितने की होती है, 31 की होती है, अप्रैल 30 का, और नवंबर 30 का। अब देखो यहाँ पे इस माह इन दोनों भिन्न यानी कि जो युग्म है इनमें 31-31 का है, ये भी 31-31 का है, और ये 30-31 का है, और ये 30-30 का। इनमें क्या है, समानता है, लेकिन ये सी नंबर का ऑप्शन जो है असमान है। तो इसमें भिन्न, तीनों में भिन्न कौन सा होगा, अन्य 3 से भिन्न है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। ए नंबर में दिया ट्रेन स्टेशन, ट्रेन का संबंध किससे, स्टेशन से। बी नंबर में पक्षी आसमान, मछलियाँ जल, मनुष्य पृथ्वी। तो देखिए यहाँ पे बी नंबर में क्या है, पक्षी आसमान में उड़ता है, बिल्कुल सही है। मछलियाँ जल में तैरती हैं, और मनुष्य पृथ्वी पर चलता है। लेकिन ट्रेन काय में चलती, पटरी पर चलती है, और यहाँ कह दिया स्टेशन, स्टेशन पे रुकती। तो इसमें भिन्न क्या आ जाएगा, आपका ए नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। संतरा नींबू, पुरुष लड़का, गुलाब फल, जीभ त्वचा। संतरा और नींबू ये खट्टे होते हैं, पुरुष और लड़का सेम होते हैं, और जीभ और त्वचा ये भी सेम है, लेकिन गुलाब और फल ये अलग है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। फिर निर्देश दिए हैं, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें से किन्हीं 3 में लक्षण की समानता है, जबकि एक आकृति लक्षण में इनसे भिन्न है। उस भिन्न लक्षण वाली आकृति को चुनिए। अब देखिए यहाँ पे 4 आकृति दी हैं, आपको यहाँ से भिन्न आकृति चुनना है। तो हम इसका सही आंसर आ जाएगा इसका सी नंबर का। देखिए ए नंबर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ये यहाँ पे भी एक दूसरे काट रही हैं, और ये भी एक दूसरे को काट रही है, लेकिन ये सी नंबर की आकृति एक दूसरे को नहीं काट रही, इसलिए भिन्न आकृति कौन सी आ जाएगी, सी नंबर की। नेक्स्ट अगला देखिए यहाँ पे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अब सी नंबर का ऑप्शन क्यों से हुआ, देखो इसमें वर्णमाला कितने अक्षर हैं, इसमें 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, लेकिन इसमें कितने हैं, 5 हैं। तो भिन्न कौन सा हो जाएगा, इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे जो मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न बताए, और जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये किस प्रकार के प्रश्न थे, असंगत या विजातीय पद का चयन वाले थे। अब इसके बाद श्रृंखला पर आधारित प्रश्न आने वाले वीडियो में बताएंगे। यदि आपको हमारे द्वारा जो ये प्रश्न बताए अच्छे लगे हों, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।